जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। तुम्हारा भाई गैंगस्टर भाई उठ गया है। उठकर भाई तुम्हारा करेगा क्या? उठकर सबसे पहले फटाफट तुम्हारे भाई ने कर दी लाइट चालू। लाइट चालू करने के बाद तुम्हारे भाई का यहाँ गैस वगैरह तो आ गया है, पर तुम्हारा भाई थोड़ा गैस हो रहा है लीक, इसलिए तुम्हारे गैंगस्टर भाई को लग रहा है थोड़ा डर। हाँ, सुबह सुबह ही तुम्हारा भाई फटाफट उठकर कर रहा है मौज। जब तक दुनिया सोती है तब तक तुम्हारा भाई उठ जाता है। गैंगस्टर उठते तो नहीं है, पर तुम्हारा भाई उठ जाता है। उसके बाद फटाफट धो लेते अपना मुँह थोबड़ा, क्योंकि आंखें खुलती नहीं है। रोज उठने के चक्कर में रोज लेट हो जाते हैं। बिस्तर इतने मस्त लगते हैं, बिस्तर के अंदर हा, एक हाथ कहीं, एक हाथ मोबाइल में, ओह, और कंबल, और साथ में एक हो बढ़िया रसिया का माल, और क्या, बाकी सब समझदार हो। उसके बाद उठकर सुबह सुबह ऐसी बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम करेंगे रनिंग और मौज मस्ती। हमारा ब्लॉग होता भी इसीलिए ही है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। सुबह उठकर देखते हैं कि दिन तो आज भी निकल गया था। फटाफट जब तैयार व्यार होकर हमने सोचा थोड़ा सा घूम लेते, पर इतना टाइम नहीं था। उसके बाद दोस्तों मैं आकर ये पानी गर्म करके इतना पी लेता हूँ, या तो मेरे को पच जाए या उल्टी हो जाए, पर पचने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। थोड़ी रोज़ उल्टी हो जाती है। अब करे क्या, ब्रह्मचर्य का जो नियम ले लिया तुम्हारे भाई ने, 21 दिन उसका पालन कर पाते या नहीं कर पाते। और रोज़ तुम्हारा भाई एक सेल्फी लेता है, पता नहीं दिखेगा तो कैसा। उसके बाद मैं बाहर आकर देखता हूँ कि जब काफ़ी टाइम तो हो चुका है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ वॉशरूम, और उसके बाद वॉशरूम जाने के बाद मैं हाथ मुँह धोकर उसके बाद मैं ले लेता हूँ तुलसी माता के पत्ते, यहाँ से तोड़ता हूँ। पर काफ़ी दिनों से इसे पानी न पिलाने की वजह से ये सूख चुकी है, और ये काम होने मतलब, और यार साथ में ही टूट गई। माता जी मुझे माफ़ करना। थोड़े से सही कर कर ले लेता हूँ, और मैं इन्हें कर लेता हूँ वॉश करने के बाद मैं इनका कर लूँगा सेवन। इनका सेवन करने से दोस्तों दो चीज़ का फ़ायदा होता है। तुम्हारा मुंह में जो भी ऐसे मतलब अजीब अजीब टाइप लगता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं, खारा लगता है, वो तुम्हें नहीं लगेगा, और तुम्हें थोड़ा बेटर फील वगैरह हो जाएगा। और कुछ नहीं, ज़्यादा मुझे नहीं पता। और दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन तो लिया हुआ है, मुझे भी पता है ठंडे पानी से नहाना है, क्योंकि पिछली बार मैंने लिया था ब्रह्मचर्य का पालन, और जल्दी सुबह 4 बजे उठकर एक दिन तो 4 बजे नहा लिया। उसके बाद 1 महीना कंटिन्यू बीमार रहा और हॉस्पिटल रहा। तो इस बार थोड़ा गर्म करके वो ब्रह्मचर्य कहते हैं, मेरे वो प्रेम महाराज जी कहते हैं, 1 बार हारोगे, 2 बार हारोगे, 3 बार हारोगे, उठ बेटा उठ, खड़ा हो। उसके बाद हम फटाक से मंदिर में आ जाते। आज शनिवार था और आज हमारा उपवास रहने वाला है पूरे दिन। शनि महाराज के प्रति श्रद्धा पौमार हो, भगवान भली करे, शनिदेव सबकी कृपा रखे, तुम्हारे भी भला करे बच्चों। चिंता मत करो, जो होना है वो तो हो के रहेगा, तुम भले कुछ भी करो। जय शनि महाराज, हमारी भी रक्षा करना, और जो हमारा ये ब्लॉग देख रहा है कोई भी भले, उसकी भी रक्षा करो। और नहीं तो क्या, अपन जियो मौज मस्ती में। हाँ, खुला ब्लॉग बनता रहता है, अपन करते रहते हैं मौज मस्ती। उसके बाद हम भगवान के हर जगह दर्शन करने चले जाते हैं। जय हनुमान जी, जय गोगा जी महाराज की जय बोलो मिलकर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ते तपि तति लोग जाकर पवन पुत्र सुदामा। जय हनुमान चालीसा है, आप पढ़ लेना, बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हम पीते हैं चाय। कब तक बनाऊंगा अकेला मम्मी, अब तो सुनो मेरी पुकार। उसके बाद चाय पीने के बाद हमारी चाय हो जाती है यहाँ पर रेडी। जब तक हम ले लेते गिलास में चाय, गिलास में लेकर इसे हम पी लेंगे दोस्तों। और क्या, गिलास में आने के बाद यार तुम क्या भी सोच रहे हो कि आगे क्या कहेगा, इतना तो भी यार लॉजिक है। उसके बाद हम हो जाते तैयार हो जाने के बाद आ जाते ऑफिस में। मेरा सुबह का ही जो होता है ना सारा सीन, वही बेस्ट रहता है। अंदर तो कुछ नहीं तुम्हें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर में काम होता है, रिपोर्टिंग्स वगैरह वो, पर थोड़ा बहुत यहाँ पर भी बाहर होता है। मैं यहाँ आकर लगा लेता हूँ फिंगर। यहाँ फिंगर लगाने पर कैसा फील रहता है तुम्हें पता है, जैसे भैंस खूंटे के बंद गई। हाँ, उसके बाद यहाँ अंदर ही एक मंदिर है दोस्तों महादेव का। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। छोटे छोटे शिवलिंग देखो कितने प्यारे प्यारे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर दोस्तों है गायों के जितने भी गोश्त वगैरह होते हैं वहाँ पर, यहाँ पशुओं के लिए, सब के लिए, और बाकी कुछ नहीं। एक दोस्त, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ अंदर अकाउंटिंग का काम करता हूँ, पर मैं बाहर गायों के लिए भी देखता हूँ। पर सच में कोई कहेगा कि सुबह सुबह ज्ञान मत पेल, बात तो सही है। पर मैं कल मैं पूरी देख रहा था विश्व में कितनी गाय आवारा है और कितनी गाय अंदर है। दोस्तों जो अपने घर में गाय पालते हैं ना, फिर उसको भी
मतलब अपन की जब ज़रूरत नहीं होती ना, फिर उन्हें भी बाहर निकाल ही देते हैं। पर ये बात है गलत और सबको पता है। फिर भी मैं तो कहता हूँ जो नए युवा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तुमसे जितना हो सके उतना बस अच्छा काम करते रहो। आस पास में भी तुम्हें भी कोई बछड़ा बिखरा हुआ दिखे इधर उधर घूमता हुआ, तो तुम भी गौशालाएँ हैं या खुद उसे सुरक्षित कर सकते हो। उसके बाद हम जोड़ ले तुलसी माता को हाथ जोड़ने के बाद हम सीधे अब चले जाते हैं ऑफिस में। बस अपने युवा एकदम उठो जागो जोश में, कुछ ना कुछ करो, क्या मुर्दे की तरह पड़े रहते हो यार। उसके बाद हम भी आ जाते हैं अंदर रिपोर्ट बनाने के लिए, फटाक से बना लेते रिपोर्ट। बस सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आएगा, तुम्हारा माइंड वाइंड सब फ्रेश कब रहेगा मैं तुम्हें बताऊँ। तुम बस अपनी मस्ती में मस्त रहोगे, तो तुम दूसरों के चक्कर में जाओगे दोस्तों तो तुम्हारी खुद का ही। मेरा भी यही ऑफिस में हाल था। सबसे हर जगह पॉलिटिकल होती है, पॉलिटिकल तो होती है, वो तो पॉलिटिकल है। ऑफिस की पॉलिटिकल भी होती है, घर के अंदर भी पॉलिटिकल होती है। जहाँ पर बड़ा परिवार होता है, चाचा चाची बुआ ताई चाचा कुछ भी दादा दादी, हर जगह कोई भी, वहाँ पर भी हर जगह जो तुम्हारे मम्मी या पापा को उस तरीके से दबाया जाता है, बस उसे तुम्हें निकालना है। उसके बाद दोस्तों मेरा था आज उपवास तो तुम्हारा भाई तो धो देता है टमाटर और खाता है मस्ती से मौज मस्ती। हम कोई भी पॉलिटिकल हो, क्योंकि वहाँ की राजा तो हम ही हैं, प्रधानमंत्री। उसके बाद दोस्तों मेरा फटाक से अब मैं दोस्तों चला जाता हूँ चाय पीने के लिए, क्योंकि बज गए शाम के 6 और मेरा सिर बहुत अलग तरीके से फट रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, जैसे कि हालत टाइट हो रही थी, सिर बौं मतलब अंदर से बज रहा था। क्योंकि तुम्हारे भाई दिन ब दिन नए नए चैलेंज लेता रहता है, उसके बाद और नहीं तो क्या, हर कुछ करेजी करता रहता है, तो सिर तो फटेगा ही। हाँ, उसके बाद हम फटाक से यहाँ उतर कर जाने के बाद कहता है छोटू एक टोकन दे और एक चाय लगा, गैंगस्टर भाई आ चुके हैं। और उसके बाद तुम्हारा भाई लेता है 5-5 की 2 चीज़, उसके बाद उनको कर लेता है सेवन, क्योंकि उपवास में वही यूज हो सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा भाई पीता है 1 कप बना के चाय भरकर पीने के बाद मैं यहाँ का देखता हूँ नज़ारा, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने सोचा इनकी बात तो छोड़ो, मेरा क्या उद्देश्य है, बस इसी तरीके से दूसरे लोगों को देखकर मेरा खुद का उद्देश्य पता नहीं, पर दूसरों का मैं ज़रूर ज्ञान देने चला जाता हूँ, यही लोगों का खासियत है। उसके बाद दोस्तों अब हो चुकी थी शाम होने के बाद में अचानक से अभी दे देते हैं काम, ये करके आना फिर पूरा, पहले मत आना, ले भाई अब तो जाने दो। उसके बाद इसको मैंने किया पैक वैक और प्रिंट निकाल कर टाइप कर हिंदी में, फिर इसको मैंने पूरा कंप्लीट पैक करके दे दिया। तुम सोच रहे हो कि मैं ऑफिस की इतनी क्लिप क्यों नहीं देता हूँ कि पूरे दिन क्या करता हूँ। दोस्तों तुम्हारे पता होगा कि लोग होते हैं ना अपने आसपास वाले, पूरा हमारा 16-17 का स्टाफ है, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, फिर भी उन्हें थोड़ा पता है। पर बस तुम मुझे एक बार प्यार दे दो और मार भर के वही क्लिप है तो फिर उसके बाद तुम्हारा भाई किसी से नहीं डरे। पर जब तक तो मुझे थोड़ा अपनी नेकी में रहना पड़ता है ना दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद मैं दूध लेकर निकल जाता हूँ आज मैं जल्दी, क्योंकि अपने दोस्त के साथ मुझे भोजन तो करना नहीं है, तो पहले से अपन भाग जाते हैं। भोजन करने के बाद भाग जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ही कह दो, इस वो क्या ट्रैफिक कह दो, इसकी रगड़ा रहता ही है। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त वेट कर रहा है चाय के लिए, वो कह रहा है कल मेरा संडे मैं आऊँगा नहीं, पर हमको तो हमारा संडे होता है, उस दिन भी हमको तो जाना ही होता है ऑफिस। तो उसके बाद मैं तो थोड़ा उदास था, वो मेरे ऊपर हंस रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं दोस्तों, एक ना एक दिन तो मिलकर टाइम आएगा ही। फिर हमारी बन रही थी बढ़िया सी चाय, और मैं भी तुम्हें कहता हूँ दोस्तों, तुम जितना दुखी रहोगे उतना भगवान तुम्हें और दुखी करेगा। प्रभु कहेगा चलो यार ये तो बस दुखी रहता है तो और दुखी करेगी, तुम अपने आप में खुश रहो, अपने आप में, तुम्हारे लोग आस पास में कौन हैं। कहावत है दोस्तों कि तुम या तो ऐसे चलो जैसे तुम ही राजा हो, या तो तुम ऐसे चलो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आस पास में कौन राजा है। हाँ ध्यान रखना अपने बाप का वो तुम्हारा भी राजा है, उसके सामने या मम्मी के सामने मत चल लेना। उसके बाद दोस्तों अब हमारा सोने का टाइम आ गया था, हम फटाफट यहाँ पर ये सारे मशीन तो कल पूरा बिखरे हुए आज के लिए सही, थोड़ा सा भी ब्लॉग सही लगा लाइक और सब्सक्राइब, मिलते हैं